Hello everyone, welcome to in my YouTube channel. I am Dr. Deepti Grover and अब कहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था कि दिस वन इज़ योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के, और जिसमें हमने माउथ कंप्लीट किया था। माउथ के कुछ पार्ट अभी रह गए थे। आपके वॉल्डियर रिंग हम पढ़ रहे थे, वॉल्डियर रिंग। दिस वन इज़ योर टॉन्सिल्स, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपके माउथ में। दिस वन वॉल्डियर्स रिंग। ओके, एक रिंग में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको वॉल्डियर रिंग कह रहे हैं। वॉल्डियर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टॉन्सिल्स आपके माउथ में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर दिया है। दिस स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया आपका फेरेंजियल एरिया। ओके, दिस वन इज़ अ फेरेंजियल एरिया। ये हो गया आपका ईयर पिन, ईयर एरिया। ठीक है, इस ईयर में आपको पता है जैसा यूस्टेशियन ट्यूब्यूल है ना, यूस्टेशियन ट्यूब, यहाँ उसके अराउंड ये टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं। और कहाँ है, रूफ पैलेट पे है, तो पैलेटाइन बोलते हैं हम इसको। ये हो गया रूफ पैलेट। ऐसे इन टॉन्सिल को क्या बोलते हैं हम, ट्यूबल। दिस वन इज कॉल्ड यूस्टेशियन ट्यूब है, तो उससे नाम आपको याद हो जाएगा, ट्यूबल टॉन्सिल। ओके, ट्यूबल टॉन्सिल। ये हो गया फेरेंजियल टॉन्सिल। ओके, ये है पैलेट पे प्रेजेंट है, पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन में यहाँ पे बोन का नाम है। एंड टंग के अराउंड जो प्रेजेंट है, दिस वन इज कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है टॉन्सिल। एक्चुअली व्हाट इज़ अ टॉन्सिल? टॉन्सिल इज़ द लिम्फेटिक टिश्यूज़ है, जो कि आपका जब डिजीज़ कंडीशन में जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स आके एक्ट होता है, सोर थ्रोट, कोई थर्मल डिस्टर्बेंस हो जाता है, थर्मल डिस्टर्बेंस, कोल्ड वेदर एंड कोल्ड समथिंग सब्सटेंस जब इसके टच में आता है, तो टॉन्सिल्स बिकम उसके अगेंस्ट वर्क करने लगते हैं एंड बिकम द स्वेल के एनलार्ज हो जाते हैं। ओके, जनरली फेरिंग्स वाला जो एरिया है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है जो भी आप खाते हैं। बाकी और एरिया भी आते हैं वैसे, लेकिन टॉन्सिल्स विच वन इज़ मेनली एनलार्ज इन द एरिया ऑफ अ फेरेंजियल टॉन्सिल, फेरिंग्स वाले एरिया में एट द एंड हमें जो दिखाई दे रहा है। ओके, तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स जब कॉज हो जाते हैं, जनरली इज अकर इन अ मेनली चिल्ड्रन। कौन सी कंडीशन में, सोर थ्रोट। ओके, इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन डिजीज़। ओके, दिस डिजीज़ इज कॉल्ड एडिनोसिन डिजीज़। एंड ओके, अब दिस वन इज अ टॉन्सिल एक्चुअली है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फेटिक टिश्यूज। ओके, अब हो गया ये आपका माउथ का एरिया। फंक्शन ऑफ अ माउथ, फंक्शन क्या क्या है आपके माउथ के। ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्टली, mastication of a food occur in our mouth. What is the meaning of a mastication of food? Mixing of a saliva with the food particles and form bolus. Okay, mastication of food. And tongue यहाँ present है. Tongue is movable content. Tongue is responsible for speech and like brushing of cleaning of teeth. And taste bud is present, sensation of a taste buds is present, okay, on tongue. and और क्या क्या present है यहाँ पे, and palates present है, okay, and teeth present है जिसका individual function है like cutting, tearing,
and grinding ओके तो ये हो गया अपने के माउथ के फंक्शन। ओके एंड नेक्स्ट पे आते हैं आपका फेरिंग्स एरिया पर। फेरिंग्स फेरिंग्स एरिया में हम देखते हैं कौन कौन सा पार्ट जो है आपके इंडिविजुअली यहाँ पे कौन कौन से पार्ट है। देयर इज अ फेरिंग्स ना 3 पार्ट्स। ओके फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट्स में आपको आपकी बॉडी में देखने के लिए मिलता है। ओके दिस वन इज़ योर नेजल कैविटी, माउथ कैविटी, ये टंग का एरिया हो गया है ना, एंड दिस वन ये एपिग्लॉटिस, then this one is your food pipe, this one is esophagus and this one is a larynx part। okay वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये एरिया जो है आपको दिखाई दे रहा है जो फेरिंग्स और नेजल कैविटी के बीच का पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। ओके नेजोफेरिंग्स एंड ये एरिया जो ओरल पार्ट है और आपका मेन पार्ट है जिसमें फूड पार्टिकल्स जाता है होकर, दिस वन इज द ओरोफेरिंग्स। ओके एंड द नेक्स्ट वन पार्ट दिस एरिया जो लैरिंग्स के ऊपर सिचुएटेड है। ओके ये एरिया जो है आपका दिस वन इज कॉल्ड लैरिंगोफेरिंग्स। ओके दिस वन अ नेम ऑफ अ laryngopharynx। okay the main one is the oropharynx जिससे आपको फूड पार्टिकल्स होके जा रहे हैं, बाकी एरिया जो है वो भी आपका इन दोनों में इन्वॉल्व है। तो 3 पार्ट हो गए हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ओके तो आपका जो फेरिंग्स एरिया है दिस वन इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, यानी एयर और फूड का मेन पार्ट। यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है दिस वन इज़ द एपिग्लॉटिस जो कि एक लिड की तरह फंक्शन करता है। जैसे ही बोलस फूड पार्टिकल्स ओरोफेरिंग्स में पहुँचते हैं एट द वेट ऑफ दिस, ये जो लिड है वो फूड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि आपके विंड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप में ना जा सके। ठीक है दिस वन द नेम ऑफ epiglottis made by a cartilaginous cartilage ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके इज अ lid like structure, flap कह सकते हैं है ना, this one। and फेरिंग्स का फंक्शन क्या है, फेरिंग्स का फंक्शन है कि फूड और एयर दोनों ही यहाँ से पासेज होके जाते हैं। ठीक है फेरिंग्स के बीच में आपको यहाँ पे ओरल एरिया यहाँ पे आपको दिखाई देता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ यूबुला, मूवेबल पार्ट। आप अपना माउथ खोल के भी देख सकते हैं। ये पार्ट डिवाइड करता है दोनों को, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स दोनों को डिवीजन दे रहा है कि डिवाइड कर रहा है। Esophagus is a tube-like structure। ओके ये इसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, जैसे 25 मीटर, देखिए कितनी लंबी है, 25 मीटर लॉन्ग। कौन कौन सा एरिया कवर कर रही है, 3 पार्ट में। ये देखिए यहाँ सर्वाइकल एरिया है तो इसको हम सर्वाइकल इसोफेगस कहते हैं। ठीक है बस एक कॉमन सा आप याद रखेंगे इस एरिया में अगर आएगा, दैट वन इज़ कॉल्ड सर्वाइकल इसोफेगस। इस एरिया में आएगा, थोरेसिक एरिया है ये हमारा तो हम इसको थोरेसिक इसोफेगस कहते हैं। एब्डोमेन एरिया में आ जा रहा है आपका इसोफेगस तो हम इसको एब्डोमिनल इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है बस एक टर्म ऐसे याद रखना है एज इट इज़, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना।
जो कि फंक्शन दिस वन इज इंटरनली इज अ म्यूकस इन मेम्ब्रेन, वास्कुलर है, दिस वन इज अ वास्कुलर एंड म्यूकस या म्यूकोसा कह सकते हैं, म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है, म्यूकस कंटेनिंग सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं एंड अ पेरिस्टाल्सिस मेन इन द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का यहाँ पे मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पार्टिकल के मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फूड पार्टिकल्स जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक्चुअली है क्या, दिस वन इज अ डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट। जब होगा फूड पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजीली पहुँचेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो ईसोफेगस है, दिस वन ओपन into stomach by gastroesophagus by gastroesophageal sphincters। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन ईसोफेगस जो है, दिस वन ओपन बाय अ स्फिंक्टर, नेम इज द gastroesophagus sphincters, okay। This one actually is not a valve, is not a valve की तरह काम नहीं करता, but it's a true sphincters, okay। And this one esophagus open into stomach। स्टमक को देखते हैं। स्टमक इजीली आप बता सकते हो ये है ना, ऐसा कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन लाइक एक साइड में आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज अ लेसर कर्वेचर एंड हियर अ ब्रॉडर कर्वेचर या लार्जर कर्वेचर, ओके। एक एरिया में कर्वेचर कम है, लेसर कर्वेचर एंड हियर लार्जर कर्वेचर, ओके। अब यहाँ पर आ गया आपका स्फिंक्टर्स। इसकी जो बॉडी है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टमक इज डिवाइडेड इन अ 4 पार्ट। फर्स्ट वन is your cardiac part. First one is cardiac, second one, this one is a cardiac part, second one is a fundus part, जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, this one is a fundus part and this one is a body part and last one is a pylori part। ओके, पायलोरिक पार्ट। ये जो है लास्ट वन इज अ पायलोरिक स्फिंक्टर जो कि ड्यूडेनम में जाके ओपन होगा। पायलोरिक स्फिंक्टर्स, ठीक, अब देखते हैं। ओके, मेन पार्ट ऑफ द स्टमक इज अ बॉडी पार्ट जो कि लार्ज है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ही सारा जितना भी आपका चरिंग की प्रोसेस है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ चरिंग? चरिंग की जो प्रोसेस है, दिस वन चरिंग प्रोसेस जो है मिक्सिंग ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस विद द फूड पार्टिकल्स के बीच में गैस्ट्रिक जूस का मिक्सिंग होना। इसके लिए यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कंटिन्यूसली होता रहता है आपके स्टमक में, जिससे कि पार्टिकल्स में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो पाए। ओके, और क्या होता है, और आपका जो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो गैस्ट्रिक जूस का प्रोड्यूस करती है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका गैस्ट्रिक अमाइलेज प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या काम करते हैं, इस प्रोटीन का डाइजेशन होगा यहाँ पे। फर्स्टली इज दैट वन इज अ प्रोटीन डाइजेशन फर्स्टली स्टार्ट इन और योर स्टमक। ओके,
स्टार्ट कहाँ से होता है, बट इज द पार्शियली डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है। ओके तो पैप्सिनोजन, प्रोपैप्सिनोजन यहाँ रिलीज होता है जो कि पैप्सिन में कन्वर्ट होता है। देन आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ओके तो प्रोटीन का डाइजेशन एंड फैट का डाइजेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एमाइलेज भी है दैट अकर इन योर स्टमक। ओके एंड अगर हम बात करें आपका दिस वन हेयर अ प्रोसेस, क्या क्या फंक्शन है आपके स्टमक के, चरिंग प्रोसेस, मिक्सिंग ऑफ कंटेंट, फर्स्टली डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड पार्शियली डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन एंड लिपिड्स कह सकते हैं। ठीक है एंड गैस्ट्रिक जूस का यहाँ प्रोड्यूस होता है। जो गैस्ट्रिक जूस है दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग अ बैक्टीरिया कंटेंट जो आपके फूड में प्रेजेंट है एंड जो फूड आपका आ रहा है उसमें जो कंटेनिंग सब्सटेंस, अल्कलाइन सब्सटेंस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। तो आपके फंक्शन आपको पता चल गया स्टमक के क्या क्या फंक्शंस हैं। एंड इसके बाद पायलोरिक स्फिंक्टर की, पायलोरिक रीजन की अगर मैं बात करूँ, अभी आप आगे पढ़ेंगे डिजीज़। तो यहाँ पे प्रेजेंट अभी म्यूकस लेयर जो है अगर इफ़ आर डैमेज बाय एनी रीज़न, ओके अब दैट वन यहाँ पे एक डिज़ीज़ कॉज हो जाती है अल्सर डिजीज़। अल्सर मेनली स्टमक के कौन से पार्ट में होता है, मेनली अकर इन अ पायलोरिक रीजन इज कॉल्ड पायलोरिक अल्सर। ओके ये अल्सर ड्यूडेनम पार्ट में भी हो सकता है क्योंकि ये पायलोरिक स्फिंक्टर ओपन इनटू ड्यूडेनम। ओके और क्या क्या फंक्शन है आपके स्टमक के, स्टमक जो है आपका दिस वन कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके कैस्टल intrinsic factors, this one is a main characteristic feature of your stomach। ये रिस्पॉन्सिबल है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ओके इन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के लिए कैस्टल जो फैक्टर्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। दिस वन इज़ मेड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो कर लेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। एंड ये जाके आपके इंटेस्टाइन में क्या काम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ योर विटामिन B12। ओके तो ये सिर्फ आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। एंड स्टमक में बहुत सारा आपका जो कंटेंट है जैसे अल्कोहल है उसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ अमाउंट वाटर का भी एब्जॉर्ब हो जाता है। एस्पिरिन इज़ अ मेडिसिन, इज़ अ ड्रग जो कि इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इज अकर इन योर स्टमक। ओके तो किस किस का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है आपके स्टमक में, अल्कोहल, एस्पिरिन एंड वाटर। ठीक है इसका आपके उसमें स्टमक में डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन कॉज होता है, एब्जॉर्प्शन अकर इन योर स्टमक। ठीक है तो ये हो गए फंक्शन आपके स्टमक के। एंड स्टमक के बाद कौन सा पार्ट आता है ये मैं आपको बता चुकी, ड्यूडेनम पार्ट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बट इट्स हैव अ लार्जर लेंथ, ओके लार्जेस्ट लेंथ। एंड दिस वन अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल कितनी लेंथ होती है 6.25, ओके 6.25 meter long। okay this one is a highly coiled structure, 6 meter long सोचिए तो ये आपकी बॉडी में कैसे अंदर एक छोटे से एरिया में, दिस वन इज अ हाईली coiled structure। ठीक है दिस वन इज एंड ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है यहाँ पे हमने मेंशन किया है ड्यूडेनम इज अ C shape, okay and jejunum part, this one is a highly coiled part, and ileum
jejunum and ileum both are a highly coiled part. Okay, तो वन बाय वन हम देखते हैं इसको. नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन इज योर duodenum. Small intestine completely digestion and absorption occur in your small intestine. अभी आगे हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन के अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितने कहाँ पे कैसे कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे डाइजेशन और कौन कौन से पार्ट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन कंप्लीट होता है. ओके, इसके 3 पार्ट्स हैं. ड्यूडेनम, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ड्यूडेनम पार्ट जो है, दिस वन इज हैव 25 मीटर लॉन्ग. ओके, दिस वन इज अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, सी शेप स्ट्रक्चर है. एंड दिस वन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दिस वन इज़ अ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट. इसको हम अलग से पढ़ेंगे कौन कौन सी डक्ट हैं. गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट. ये जो है आपकी दिस वन इज़ अ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट. ओके, यहाँ पे एक फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है, इसको हम एम्प्यूला बोलते हैं. एम्प्यूला. ओके, ये पार्ट जो है, दिस वन ओपन इनटू ड्यूडेनम. ओके, that one is open into duodenum part of small intestine. Okay, duodenum part में हो रहे हैं. एंड मेनली एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट करके यहाँ पे लिखेंगे, इज वेरी IMP. दिस वन इज आयरन का जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है वो आपका ड्यूडेनम में होता है. आयरन इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब in duodenum. Absorption of iron occur in a duodenum part. Okay, this one. And आपका इसके बाद कौन सा पार्ट आता है? जेजुनम पार्ट. Jejunum and ileum is a highly coiled structure. This one is a 2.5 meter long. 2.5 meter long. ओके, एंड अगर हम बात करें तीनों पार्ट में से, तो जेजुनम इज़ अ लार्जर देन टू अनदर. ओके, एंड यहाँ पे आपका जो है, दिस वन इज़ वेरी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं विलाइज प्रेजेंट होते हैं. अभी आगे विलाइज के बारे में पढ़ेंगे. ये हाईली वस्कुलर है. देखो, जहाँ भी विलाइज होंगे वो कंटेन वस्कुलर होगा ही, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे. लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं. ओके, लिम्फेटिक वेसल्स, द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. एग्जाम्पल्स, नेम इज द लैक्टियल. लैक्टियल is a largest lymphatic vein. ओके, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. एंड जेजुनम में आपका मोस्ट ऑफ कंटेंट का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम. एंड इट्स नेक्स्ट वन इज़ अ इलियम पार्ट. इलियम आपका 3.5 मीटर लॉन्ग है. लिम्फेटिक टिश्यूज़, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज़ भी होते हैं, जिसको हम पेयर्स पैचेस कहते हैं. इस वन वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से आप लिख सकते हैं इसको. डबल स्टार बना देती हूँ मैं आपका. ये आपके NCERT में भी मेंशन है कि एक लाइन हम वहाँ से ले रहे हैं. 100% कवर योर NCERT प्लस अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो. ओके, एंड ये जो पार्ट है आपका पेयर्स पैचेस, दिस वन इज वेरी important. Peyer's patches are lymphatic nodules, also called lymphatic nodules, lymphatocytes. This one is a जो कि lymphatic nodules हैं. This one is a lymphatic nodules. ये आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है. Peyer's patches
इज अ लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ओके, जो कि लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करते हैं। lymphocytes, this one is a production of a lymphocytes is actually, this one is your immunity को maintain करने के लिए as a like a immunity content। lymphocyte आपको पता ही है, this one is a kind of a WBC, phagocytic in nature, जो भी बैक्टीरिया कंटेन होते हैं, फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उनको एंगल्फ करने का काम करते हैं। तो lymphocyte का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। एंड यहाँ पे विलाइज मैंने बता दिया कि आपका एक और पॉइंट, इलियम पोर्शन जो है वहाँ पे विलाइज प्रेजेंट नहीं होते। इलियम इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलियम में विलाइज आर एब्सेंट, यानी एब्जॉर्प्शन जो मेनली है आपका जेजुनम में कॉज हो रहा है, ओके, क्लियर। एंड नेक्स्ट वन, हाँ एक और पॉइंट है, जहाँ पे पियर्स पैचेस हैं वहाँ पे ये जो विलाइज है, पियर्स पैचेस में भी जो विलाइज हैं वो नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पियर्स पैचेस होंगे वहाँ विलाइज नहीं होंगे, याद रखेंगे। जहाँ भी पियर्स पैचेस हमें मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ विलाइज नहीं होंगे, ठीक है। एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज मैंने आपको बता दिया, दिस वन इज अ लैक्टेल्स। एंड फंक्शन पे आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स हैं जो कि फूड का आपका डाइजेशन कर रहे हैं। दैट इज़ अ फंक्शन, व्हाट इज़ अ फंक्शंस, वन बाय वन पढ़ते हैं, ओके। एंड क्या क्या प्रोड्यूस होता है इसमें, एंटेरोकाइनेज, ओके, इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होने वाले जो आपके एंजाइम्स हैं, एंटेरोकाइनेज, सीक्रेटिन, इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आगे वन बाय वन सबका फंक्शन पढ़ेंगे, ओके। एंड योर कोलेस्टिकाइनेज, कोलेसाइटोकाइनिन, ओके। एंड उसके अलावा विलिकाइनेज, विलाइकाइनिन, एंड ओके ड्यूरोकाइनिन, ड्यूरोक्राइनिन, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़। बाइल का सीक्रेशन बढ़ा रहा है, कोई गैस्ट्रिक ग्लैंड का सीक्रेशन बढ़ा रहा है, कोई पैनक्रियाटिक जूस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो और कोई कंटेंट को एक्टिवेट कर रहा है, कुछ हार्मोन्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ग्रेटेस्ट रोल है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट जब ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर लॉन्ग, ओके, इज अ ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड and different 3 parts हैं situated. This one is a part of cecum, okay, pouch like structure जिसको हम blind sac भी कहते हैं, and the other part is a colon. 90% part of is the large intestine is a colon part. Okay, colon is a distributed part of the large intestine, okay। large intestine में हमें ये जो part दिखाई दे रहा है, this one the area of a colon part, okay, here this one is a part of a cecum, okay। First one is a cecum part, okay, here cecum is also called a blind sac. blind sac क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ओके। एक्चुअली इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो वाटर की क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करना, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्टिवली इकट्ठा करके रेक्टम और एनस ओपनिंग के थ्रू बाहर निकालता है, ओके। एंड यहाँ पे कुछ टाइप की ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ब्लाइंड सैक में अगर हम बात करें
तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नेम ऑफ ई कोलाई। ये ई कोलाई क्या काम करते हैं, ये आपका सिंथेसिस करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के की। ओके, कहाँ सिचुएटेड है, सीकम पार्ट में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट वन इज अ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, दिस वन इज अ वेस्टिजियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, बट इट्स हाईली डेवलप्ड इन हार्बीवोरस, और वो एनिमल्स जो कि सेलुलोज का कंजप्शन करते हैं। ओके, हमारे एंसेस्टर में भी ये हाईली डेवलप्ड थी, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या खाते थे, फूल पत्तियाँ एंड फल, ये सब खाते थे। पत्तियाँ जितनी भी आपकी लीव्स वगैरह हैं, दिस वन इज़ अंडर अ सेलुलोसिक कंटेंट। ओके, तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पहले एनलार्ज था, बट नाउ this one as like as a vestigial part of the body. Okay, this one is a vermiform appendix. Okay, and next one is a colon part. 90% पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो कोलोन ही कवर करता है। ओके, कोलोन अगर हम देखें, दिस वन इज अ असेंडिंग कोलोन, okay, ascending colon, transverse colon, and this one is a descending colon. Okay, this one, and this one is a part of our rectum. Opening of a rectum is called anus. Okay, अब देखते हैं कोलोन पार्ट जो है आपका, यहीं पे ही मेजरली फीकल्स का कलेक्शन होता है, मेजरली अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। ओके, किस पार्ट में, रेक्टम पार्ट में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हियर। ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन रेक्टम पार्ट। ओके, और रेक्टम में क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। रेक्टम में 2 स्पिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल sphincter and external. Okay, external sphincter, internal sphincter, this one is a involuntary in function, involuntary, and this one external is the voluntary in function. ओके, इसमें यहाँ पे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स भी कुछ होते हैं जो कि आपके ब्रेन पे सिग्नल लेके जाते हैं फॉर अ डिफिकेशन पर्पस के लिए। ओके, कलेक्टिवली जो फीकल्स होते हैं हमारी बॉडी में यहाँ रेक्टम में कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही रेक्टम में कलेक्ट होते हैं, इंटरनल स्पिंक्चर जो है, इनवॉलेंट्री जो है पार्ट, वो ब्रेन तक आपका सिग्नल लेके जाता है एंड वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू आप उसको एलिमिनेट आउट करते हैं। अब एक्सटर्नल स्पिंक्चर में कुछ ऐसे कंपोनेंट और वीन्स होते हैं, इफ़ अ कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जो वहाँ प्रेजेंट वीन्स होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं। वीन्स एनलार्जमेंट एंड रैप्चर हो जाती हैं, ब्लीडिंग कॉज होने लगती है। द कंडीशन इज कॉल्ड पाइल्स, और पाइल्स को हम और क्या कहते हैं, हीमोरॉइड। ओके, दिस वन ऑल्सो कॉल्ड हीमोरॉइड। ओके, तो आपको पता चल गया आपका क्या क्या फंक्शन है और कौन कौन से पार्ट रिलेटेड हैं इन एलिमेंट्री कैनाल। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जो कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। ओके, एंड फर्स्ट वन आपको बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक नोड्यूल पार्ट्स को क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ lymph nodule parts in small intestine? Okay, name of lymph nodule parts, okay, in small intestine। और आपको बताना है what is a formula of
15 years child. ओके, इसका एक डेंटल फॉर्मूला बताना है. दिस वन इज अ डेंटल फॉर्मूला. ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में. ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे आपका फिनिश हो गया है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे. ओके, द